अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की नान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आलू वाले नान आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े के और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली नान है ये। तो चलिए अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हुए हैं साइड पे, तो उसमें मैं डालूंगी एक छोटा सा प्याज। उसको आपने जितना बारीकी से आप इसको चॉप कर सकते हैं, आप उतनी बारीकी से इसको चॉप कर लें। एक अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी, तो उसको भी मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं, ज़्यादा आपको मिर्चें पसंद है, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। धनिया भी आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। धनिया पुदीना आप ज़रूर डालिएगा, उससे मज़ा दुबाला हो जाता है। थोड़ी सी मैंने डाली है हल्दी। नमक मैं डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है, और आधा किलो आलू थे। सुरख मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा और क्रश्ड रेड चिली। इसका एक अपना ही जायका होता है, और असल जो तीखापन होता है ना, वो इसी क्रश्ड रेड चिली से ही आता है। तो अब आप इसको अच्छे से मैश कर लें। आलू जो हैं वो मैंने अच्छे से मैश कर लिए, मैशर की मदद से जितने मैं कर सकती थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि आपको पता है कि आलू जो हैं वो काफ़ी ड्राई होती हैं। अगर आप इसमें ऑयल डालेंगे तो इसका अच्छा रिच सा मज़ा आएगा, बाद में ये ड्राई ड्राई नहीं लगेगा आपको नान के अंदर। तो इसको भी आप चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके तो साइड पे कर दें। आटा मैंने पहले ही गूंद के रख लिया हुआ था नान का। अगर आप मेरी नान की डो बनाने की भी अगर आप देखना चाहते हैं रेसिपी, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखें, आपको ज़रूर मिल जाएगी मेरी वीडियो। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है कि सादा नान हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह हम उसकी डो तैयार करते हैं। तो जो इसकी डो है वो डबल फॉर्म में आ चुकी है। तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको रखा था। तो अब आप इसके पेड़े बना लें। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताऊँ कि जो नान का पेड़ा होता है वो आपने थोड़ा सा बड़ा लेना है, क्योंकि जो हम जब हम नान बनाते हैं ना, तो उसकी बेस जो है वो हम थोड़ी सी मोटी रखते हैं, क्योंकि हम पतला नान बनाएंगे तो वो बाद में जल्दी सूख जाएगा। तो थोड़ा बड़ा पेड़ा लेंगे, छोटा नान बनाएंगे तो वो आपका बहुत मज़े का बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है और ड्राई भी नहीं होता। तो इसी तरह आप पहले पेड़े करके रख लें। आपने पेड़े जो है वो पहले से बना के रख लेने, बाद में फिर जब आप मज़ीद इसमें आलू की फिलिंग करेंगे तो वो अच्छे से हो जाएगी, और इस तरह फिर नान राइस भी अच्छे से होता है। तो अब हम इसमें आलू की फिलिंग कैसे डालेंगे। मैं जब भी देखती थी ना बाज़ार में नान, तो पाकिस्तान में थी जब मैं, तो मैं सोचती थी कि इसकी तो कोई लेयर भी नहीं नज़र आती, तो ये नान के अंदर आलू किस तरह डाल लेते हैं। तो फिर जब खुद ट्राई की, खुद वीडियो देखी, तो फिर जब बनाए तो पता चला कि हाँ जी, ये तो इस तरह इसके अंदर डाल लेते हैं। पेड़ को आपने थोड़ा सा फैला के, तो उसके अंदर आपने ये नान का अमेज़ा रखना है, और ऐसे आपने साइडों से उठा के तो आपने सारा इकट्ठे करते जाना है। देखिए, कोई मुश्किल ये काम नहीं है, बहुत ही आसानी से। एक शायद आपको लग जाए पेड़ा, अगर आपको ठीक से ना समझ आए, लेकिन आप फ़ौरन से पिक कर जाते हैं कि इसको किस तरह हम करेंगे। देखिए जी, ये हमारा पेड़ा जो है ये रेडी हो चुका है।
तंदूर को मैंने अभी तक ऑन नहीं किया, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि पहले मैं जो पेड़े हैं इनको मैं बना के रख लूँ, बाद में फिर मुझे बेलने में भी आसानी हो, तो बाद में मैं फिर तंदूर जो है वो तो फ़ौरन से गर्म हो जाता है। तो आप सेम यही नान आप तवे पे भी बना सकते हैं, आप तंदूर में लगा भी सकते हैं, आप बेक भी कर सकते हैं। तो इसी तरह दूसरा पेड़ा भी अगर आपको पहले में से समझ नहीं आई तो आप देखें कि इस तरह आपने साइडों को उठाते जाना है और फिर आपने जोड़ देना है। और ये आपको पता है कि जो नान का आटा हम बनाते हैं ये फटता नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल भी जैसे रोटी का आटा होता है तो उस तरह ये ख़राब नहीं होती। आपको ये टेंशन नहीं है आपने लेनी कि मैंने इधर से खींचा तो रोटी जो है वो मेरी गोल नहीं बनेगी या मेरी ख़राब हो जाएगी, तो आपने ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आप इस डो के साथ आप जो मर्ज़ी इसको शेप दें, ये टस से मस नहीं होता, मतलब कि ख़राब नहीं होता। जिस तरह हम सेला राइस बनाते हैं, बिरयानी में हम बनाते हैं, या फिर आपने नई नई कुकिंग स्टार्ट किया तो आप सेला राइस इस्तेमाल करें, क्योंकि वो राइस भी ऐसे हैं कि आप जिस तरह भी उसको चलाते रहें उसमें चम्मच वो वाले चावल जो हैं वो नहीं टूटते। और उन चावलों की एक ये है कि उनकी बिरयानी मज़े की बनती है, बाकी जो हम वैसे चावल बॉयल करते हैं सालन के साथ वो उनका बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनते, मुझे वो नहीं पसंद आए। लेकिन बिरयानी उनकी बहुत ज़बरदस्त बनती है जब आपके घर में मेहमान आए हैं या फिर कोई दावत आपने रखी है, तो वैसे भी अगर आप नॉर्मल रूटीन में बना रहे हैं तो वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, लंबे चावल और खिले-खिले आपको नज़र आते हैं। पेड़े मैं सब आपके सामने इसीलिए मैंने बनाया कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हम इसकी कैसे फिलिंग करेंगे। तो अब मैं जो नान है उसको मैं हल्के हाथ से बेल लूँगी कि कहीं उसका आमेज़ा बाहर ना आ जाए। और ये जब आप कुछ भी फिलिंग बनाते हैं, चाहे आप नान की बना रहे हैं या आप फिर सैंडविच बना रहे हैं, या फिर सैंडविच में तो चल जाता है, लेकिन अगर आप पराठे बना रहे हैं तो आपको पता है कि हमारा देसी जब तक कुछ थोड़ा-सा हल्का-सा तीखा होना चाहिए, मज़ा भी तभी आता है। तो इसमें भी मैंने थोड़ी-सी रेड क्रश्ड चिली डाली थी, तो उससे मिर्चें उससे काफ़ी इसका तीखा टेस्ट आया था और बहुत मज़े के बने थे। आप चाहें तो इसमें चेडर चीज़ भी आप डाल सकते हैं, उसका भी बहुत मज़े का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मोज़रेला चीज़ भी आप डाल सकते हैं। वही बात है ना कि जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता जाएगा, लेकिन आपने अभी नई-नई कुकिंग स्टार्ट की है और अभी आप इस तरह के फिलिंग वाले नान बनाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि आप सबसे पहले सादा नान ट्राई करें। सादा नान के बाद तो फिर आप आलू वाले नान बनाएँ, फिर इसके बाद आप मज़ीद इसमें वैराइटीज़ आप डाल सकते हैं। आप कीमे वाले नान बनाएँ या फिर आप कुछ भी काफ़ी ज़्यादा इसकी भी रेसिपीज़ हैं। तो जो पहली है ना वो यही है कि आप आलू वाला नान बनाएँ, और मैंने खुद भी ऐसे ही किया था जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी ना, बल्कि नान मैंने जब बनाना स्टार्ट किए थे, तो मैंने सबसे पहले सादा नान बनाए थे। मुझे आइडिया हो गया था कि इसकी डो किस तरह मैं बनाऊँगी, इसको मैंने रोटी को कितना पतले रखना है, कितना मोटा रखना है। तो उसके बाद फिर मैंने आलू वाले नान बनाए। आलू वाले नान मेरे जब अच्छे बन गए, तो फिर बाद में मैंने कीमे वाले नान बनाए। बस ये कि एकदम से आप डायरेक्ट वो ना बनाएँ चीज़ जो मतलब कि अब आप गोश्त लेके आप बना रहे हो, तो वो अगर आपकी चीज़ ठीक से नहीं बने, तो आपका वो वेस्ट है, तो आपको फिर अफ़सोस भी होता है। जैसे हम केक बनाते हैं, इतनी मेहनत करके, इतनी चीज़ें सारी इकट्ठा करके, जमा करके हम बनाते हैं, तो वो जब हमारा वेस्ट जाता है, तो हमें अफ़सोस होता है, हमें दुःख होता है कि एक तो मेहनत की, फिर इतना खाना वेस्ट गया। तो बस इसीलिए नान के ऊपर अब मैं लगाती जाऊँगी बटर। आप ऑयल भी लगा सकते हैं। आप ऑयल में बारीक-बारीक लहसुन चॉप करके आप डाल के रख लें, फिर आप उसको ब्रश करते जाएँ, वो भी बहुत मज़े का आपको टेस्ट देते हैं। और इसी तरह मेरे जो हैं सारे नान मैंने बना लिए। और यकीन करें बहुत मज़े के बने थे, बहुत मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे और बच्चों ने भी बहुत खुश होके खाए। आप लोग ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, तो आपको इंशाअल्लाह ताला
ये बहुत पसंद आएगी। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो भी ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला बात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी यम्मी सी रेसिपी के साथ और किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।